नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनु। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई है। 15 सदस्यीय सीबीआई की टीम को क्वारंटीन नहीं होना होगा। सीबीआई यहां पर मुंबई पुलिस से क्राइम सीन की तस्वीरें भी लेगी, दूसरे कागजात भी हैंडओवर लेगी सीबीआई। सुशांत के घर पर दोबारा क्राइम सीन को सीबीआई को बहुत बड़ी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जहां पर। और आइए अब नजर डालते हैं सुशांत केस में अब तक क्या क्या हुआ है। तो देखिए 14 जून जी हाँ, यही वो तारीख है जब सुशांत सिंह ने खुदकुशी की थी। क्या कुछ हुआ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 14 जून को सुशांत सिंह ने खुदकुशी की। उसके बाद 26 जुलाई को इसे लेकर पटना में एफआईआर दर्ज हुआ। 4 अगस्त को सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। 7 अगस्त को रिया से ईडी ने पूछताछ की। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर मुहर लगाई। महाराष्ट्र सरकार ने सहयोग की बात कही। 20 अगस्त को सीबीआई की टीम मुंबई पहुंची। नए सिरे से होगी सुशांत केस की अब जांच। और चलिए बात सियासत की करते हैं। आज बिहार की सियासत में दो ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे साफ हो गया कि आगामी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। तकरीबन 2 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले तस्वीर और समीकरण बदलने शुरू हो गए। दो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, आप उसके बाद समझ लेंगे कि क्या कुछ हुआ है। देखिए इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है। पहली जो तस्वीर हमने आपको दिखाई तो उसमें देखा आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। देखिए दो तस्वीरों में देखिए 3 विधायक आरजेडी के जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी खबर जो बड़ी खबर है वो कि महागठबंधन से जीतन राम मांझी अलग हो गए हैं। और ये सब कुछ बताया जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए कि क्या कुछ होगा आगे विधानसभा चुनाव में। और ये बड़ा झटका आरजेडी को, महागठबंधन को। तो देखिए जेडीयू में जो आरजेडी के विधायक शामिल हुए हैं उनमें लालू के समधी चंद्रिका राय भी हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के बेटे विधायक फराज फातमी और राम लखन सिंह यादव के पोते जयवर्धन यादव भी जेडीयू में शामिल हैं। सभी ने आरजेडी के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए। चंद्रिका राय ने कहा कि लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी अब पैसों वालों की पार्टी हो गई है। वहीं जयवर्धन यादव ने कहा कि पार्टी में कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। तो फराज फातमी ने कहा कि आरजेडी सिर्फ एमवाई समीकरण का नारा लगाता रहा है, लेकिन नीतीश सरकार ने हर तबके के लिए काम किया। नहीं, वक्त की बात नहीं थी। अभी तो हम लोग सब लोग पहले ही मैंने तो क्लियर कर दिया था, मगर समय का इंतजार था। जिस दिन मुख्यमंत्री जी, मैंने कह दिया था कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसी दिन मैं ज्वाइन करूँगा। कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो गया है, 25 साल का है, अब पागल नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है और बैंकरप्ट नहीं है, ये भी लड़ सकती है। मगर अभी वैसी कोई बात नहीं है। मगर मैं तो पहले जानना चाहता हूँ कि वो दोनों भाई कहाँ से लड़ रहे हैं। अगर आप लोग को सूचना हो तो मुझे बताने का। अब कोई समीकरण बचा कहाँ है, देख सकते हैं सब तो ध्वस्त हो गया। दो कौन कौन स्टेज पे है, मैं खुद कौन से बिरादरी का हूँ, तो फिर ये क्या एमवाई लगा रखा है। एमवाई को छोड़िए, अब सभी समाज को जो आगे ले चलने का काम करे उस आदमी की मदद करना चाहिए, उसको आगे लेके चलना चाहिए। राजनीतिक समीकरण अगर आप कहेंगे तो ये तोड़ने की जेडीयू की तरफ से नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मेरी निष्ठा पहले भी थी और मेरे ख्याल से जिस तरह से वो उनका साथ मिला है, मुझे स्नेह मिला है, विकास के कार्यों को गति दिया उन्होंने मेरे क्षेत्र में, ये निष्ठा बनी रहेगी, उनका स्नेह मिलता रहेगा। उत्तर दक्षिण बिहार बर्फबारी हुई,
इसलिए मैं इन लोगों का स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इन लोगों के आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। और आरजेडी को जो झटका लगा है, इस खबर के जरा मायने को भी हम समझ लेते हैं। 4 दिनों में आरजेडी के 6 विधायकों ने साथ छोड़ दिया आरजेडी का। और देखिए, 4 दिनों में 6 विधायक छोड़ दिए, आरजेडी का साथ छोड़कर चले गए। एमएलए का टूटना जो है आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है, भारी नुकसान आरजेडी को हो सकता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, छोड़ने वाले विधायक जो उनमें लालू के समधी चंद्रिका राय भी हैं, और इनका पार्टी छोड़ना शायद पार्टी को नुकसानदेह हो सकता है। 6 विधायकों के टूटने से आरजेडी में खलबली मच सकती है, क्योंकि 6 विधायक कम नहीं होते और तेजस्वी के नेतृत्व पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात मांझी की करते हैं। आरजेडी को आज दूसरा झटका जीतन राम मांझी ने भी दिया। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन से बाहर हो गई है। मांझी ने अपनी पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही महागठबंधन की एकजुटता का दावा फेल हो चुका है। समन्वय समिति बनाने की मांझी की मांग को आरजेडी तवज्जो नहीं दे रहा था, इससे मांझी नाराज थे और इसी को लेकर उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है। जीतन राम मांझी लंबे समय से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे थे। पिछले कुछ समय से उनके सुर भी बदले नजर आ रहे थे और वो नीतीश सरकार की तारीफ पे तारीफ कर रहे थे। हम कितने दिनों से एक मांग कर रहे थे। एक मांग कोई ऐसा नहीं था कि हमारी कोई निजी मांग थी, एक सभी का मांग था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। जब ये गठबंधन होता है, 5 दल 6 दल जितने भी हैं मिल के बैठते हैं, तो उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, एक साथ बैठ के वो बातें करें। चुनाव के वक्त में कुछ लोग अपने कारणों से व्यक्तिगत निर्णय लेते रहते हैं, सामूहिक निर्णय लेते रहते हैं और कुछ न कुछ चुनाव के समय में भाग दौड़ होते रहता है, लेकिन मास पर उसका असर नहीं पड़ता है, लंबी राजनीति पर उसका असर नहीं पड़ता है। अच्छे कल हैं तो बुरे, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जहां वो गए हैं वहां पहले भी थे। मैं उनको शुभकामना देता हूं, जो कम से कम अब जहां रहें ईमानदारी से रहें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे, लेकिन अंततः उनका धैर्य जवाब दे दिया और उन्होंने महागठबंधन को अलविदा कह दिया। आखिर एक बुजुर्ग नेता है और उनको इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा था कि आरजेडी के युवराज की पालकी ढोएं, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। और देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि वोट बैंक के हिसाब से जीतन राम मांझी महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिहार में 16% दलित वोटर हैं और दलित वोटर के बारे में कहा जाता है कि मांझी के समाज, वो जिस समाज से आते हैं, उनका वोट प्रतिशत 5.5% है। अब जब मांझी अलग हो गए, उनके अलग होने से महागठबंधन को करीब 5% वोटों का नुकसान हो सकता है। मांझी के चेहरे पर मिलने वाला वोट भी महागठबंधन से छिटक सकता है, यह भी माना जा रहा है। अनुसूचित जाति के लिए बिहार में कुल 38 सीटें आरक्षित हैं और मांझी की जाति का या फिर उनका पिछड़ा होने का इनमें असर भी दिखाई देता है। अब बात बढ़ते जलस्तर की करते हैं। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। कृष्णा घाट के पास तो गंगा को देखने से डर लग रहा है, जबकि भागलपुर में गंगा का पानी बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के पास पहुंच चुका है। ये देखिए, यहाँ से जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बैठने वाली जगह है, जहाँ पे लोग यहाँ पे परिवार के साथ शाम को आते हैं और बैठा करते थे। यहाँ से कम आपको बता दूं कि 40 सीढ़ियाँ जो है वो नीचे हैं, जो पूरी तरह से जलमग्न है। और ज़रा देखिए कि कैसे बैठने वाली जगह हो या पूरा पाथवे हो, वो पूरी तरह से पानी से भर गया है और ये स्थिति जो है वो बड़ा भयावह हो गई है। यहाँ से देखिए, जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं या फिर घूमने वाले लोग हैं, वो पूरा घुटना भर पानी में जो है वो डूब करके जाना पड़ रहा है। तो ये खतरे के निशान से जो है वो गंगा ऊपर बह रही है और लगातार इसकी जो भयावहता है वो बढ़ रही है। अगर इससे थोड़ा भी आगे और यहाँ से अगर जलस्तर बढ़ता है तो स्थितियाँ और खतरनाक हो जाएंगी।
गंगा के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और गंगा के जल स्तर में इजाफे के कारण भागलपुर के शहरी जो निचले इलाके हैं वहाँ भी बाढ़ का पानी आने लगा है। और आप देख सकते हैं कि बूढ़ानाथ का यह के पास का स्थान है और किस तरह से जो है यहाँ पानी का फैलाव हो चुका है। और यहाँ पर जो लोग आते जाते थे, जो पार्क हैं या दूसरे अन्य लोगों के निचले इलाके में मकान है, सारे मकान डूब चुके हैं और लोगों में जो है कहीं ना कहीं एक परेशानी उत्पन्न हो गई है। हालांकि इस बीच जो है छोटे छोटे जो बच्चे हैं इस जमा पानी में जो है वह विनोद भी कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं हैं और काफ़ी समस्याएं हैं। लोगों के आवागमन का जरिया जो है वह नाव है और इस इलाके में भी अब नाव चलने लगे हैं और नाव से ही लोग आ जा रहे हैं। लोग अपने परिवारों के साथ साथ जो है जो भी ज़रूरत के सामान हैं उन सामानों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर निकल रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। जाहिर तौर पर गंगा का जलस्तर बढ़ना पटना और कई इलाकों के लिए खतरे की घंटी है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जब दो तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ होगा। देखिए, गंगा के बढ़ते जलस्तर की तस्वीरें पहली तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जो है वो कल की है, जब खतरे को देखते हुए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने पटना शहर की सुरक्षा दीवार का निरीक्षण किया। जायजा लेने के बाद मंत्री संजय झा ने पदाधिकारियों को चौकसी बरतने का निर्देश दिया था। दरअसल बाणसागर डैम से पानी छोड़े जाने से सोन नदी में अगले 5 दिनों तक जलस्तर बढ़ने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मंत्री संजय झा ने आश्वस्त किया कि गंगा में पानी का लेवल बढ़ा जरूर है, लेकिन फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। विभाग इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। अब समझना जरूरी है कि गंगा में उफान क्यों है और इससे क्या खतरा हो सकता है। दरअसल बारिश की वजह से बाणसागर डैम पूरी तरह से लबालब भर गया है और कहा जा रहा है बाणसागर डैम से 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इसका असर भी दिख रहा है। बाणसागर में पानी बढ़ने से सोन में पानी छोड़ा जाता है, जिससे सोन का जलस्तर बढ़ जाता है। वहीं बाणसागर से छोड़ा गया पानी बिहार में तबाही लाता है और जो तस्वीरें हमने दिखाई एक उसकी बानगी है। ज्यादा पानी अगर बढ़ा तो पटना खतरे में आ सकता है। यह बड़ा खतरा पटना के लिए है। चलिए अब झारखंड की राजधानी रांची की बात करते हैं। राजधानी रांची में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल जमाव की वजह से लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है, तो कई जगहों पर सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। रांची में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। करंट के साथ बहा ले जाने वाली सड़क पर पानी की तेज धार की ये तस्वीर रांची टाटा हाईवे की है। तमाड़ के उलीडी के आगे पुल का निर्माण हो रहा है। इसके लिए डायवर्सन बनाया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से नदी में उफान आ चुका है और पारासी नदी का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा है, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। अब जरा रांची के सबसे वीआईपी रोड हरमू रोड का भी हाल देख लीजिए। हर दिन वीआईपी सैकड़ों गाड़ियां यहां से गुजरती है। आप देख सकते हैं जो किस तरह से आज भारी बारिश के बाद इस सड़क का दृश्य बना हुआ है। सड़कों पे गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं, रेंगती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ जो लोग हैं उनके लिए भारी परेशानी का सबब ये बारिश हो चुकी है। यहाँ पे पिछले साल यहाँ पे पुल था, वो पुल भी जो था वो बंद हो गया। जैसे पानी का सीवरेज सिस्टम बनाया गया था यहाँ पे नाली का, पर कोई काम का नहीं है। जो जब भी हल्का फुल्का भी बारिश होती है, हल्का फुल्का बारिश होती है तो पूरे इसी तरह से तालाब बन जाता है। हम लोग कितने लोग शिकायत किए हैं, यहाँ के जो हमारे पार्षद हुए, बाकी हमारे लोग जो हैं, हमारे जो नेतागण हैं, सारे को लिख करके दिया हुआ है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब भी बरसात होता है हमारे पानी सारा यहाँ घुस जाता है, पूरा बाकी पूरे तालाब बन जाते हैं उधर उधर। राजधानी के महात्मा गांधी मेन रोड में निचले इलाकों के घरों में पानी घुस चुका है। पानी रोड का पूरा नाली दुकान में घुस रहा है। पूरा मेन रोड का, रांची का मेन रोड सिटी में कहलाता है और ये पूरा पानी घुस रहा है रांची का दुकान के अंदर। सारा दुकान के अंदर से पानी, मोटर से पानी बाहर निकाल के हम लोग फेंक रहे हैं। और कुछ जब बारिश हो रहा है तब का यही स्थिति है।
पूरा नाली उली का पानी घर का निकल करके सब रोड में आता है, रोड से दुकान में घुस रहा है पानी। कुछ नहीं, नगर निगम देख के गया, 2-3 बार कंप्लेन भी किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इधर कांके डैम से सटे पंडरा इलाके के मोहल्लों में भी जल जमाव की स्थिति पैदा हो चुकी है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है और लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन को कोस रहे हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए अरविंद के साथ संजय सिन्हा, उपेंद्र और भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।